फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये अमर जी का है। अमर जी जलपाईगुड़ी के पास के रहने वाले हैं, वेस्ट बंगाल। तो चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। धन्यवाद जी आपका। मेरा नाम अमर है। मैं 25 साल का हो चुका था और मैं एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन मेरे पिताजी को मंजूर नहीं था। वो लड़की अदर कास्ट में थी, तो वो नहीं चाहते थे कि हमारी जो बहू आए अदर कास्ट में आए। वो बहुत खिलाफ थे। ज़माना थोड़ा पुराना था और पिताजी किसी भी तरह से नहीं मान पाए हमारी बात को। मैं बहुत समझाया। मम्मी को मैं तो पटा रखा था, मम्मी तो बहुत समझाई, लेकिन पिताजी तो मान के राज़ी नहीं थे और बिल्कुल नकार दिया कि नहीं, उस लड़की से हम शादी नहीं करा सकते जो अदर कास्ट की है। फिर उन्होंने अपने आप ही एक रिश्ता देख लिया था मेरे लिए, जो हमारी कास्ट में थी, और रिश्ता उन्होंने पक्का कर दिया। सब कुछ जल्दी में करते चले गए। मैं मना करता रहा कि मैं शादी नहीं करूँगा, तो बहुत तरह की धमकी देने लगे थे। मैं घर छोड़ दूँगा, मैं वहाँ चला जाऊँगा। मैं डर गया था। आखिरकार वो शादी मुझे करनी पड़ी। अब हमारे घर में रिश्तेदार सारे भर गए थे और पहले ही दिन का कहानी बता रहा हूँ मैं। पहला दिन जो हुआ मेरे साथ में कि मैं रात को अपनी वाइफ के कमरे में गया और मेरे को देखते ही वो पलंग पर बैठी हुई थी और उठ करके भाग गई एक कोने में कमरे के, और घबराई हुई, डरी हुई दिख रही थी। वैसे तो मुझे उससे कुछ लगाव नहीं था। मैं तो पिताजी कहने पर मैंने शादी कर लिया था। कोई मेरी दिली प्रेम नहीं था, ना मैं जानता था उसको। लेकिन सामाजिक नाते के अनुसार मैं उसे बात करना चाहता था। लेकिन वो तो मुझे देख करके ही घबरा गई थी और डर के भाग गई थी कोने में। मैं उसका बर्ताव को समझ नहीं पाया। मैं उसको बुलाता रहा, लेकिन वो हमारे पास नहीं आई। मैं उससे पूछता रहा कि तुम अपना नाम बता दो, अपने सहेलियों का नाम बता दो, कितनी पढ़ी लिखी हो, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती थी। मैं एकदम परेशान हो गया था। यानी ठीक है, मेरे से डरने की ज़रूरत नहीं है। और मैं एक चादर उठा करके और फर्श पर ही बिछा करके तकिया लेके मैं सो गया था। और इस तरह ही कहानी मेरी चल रही थी। करीब 9 दिन गुजर चुके थे और 9 दिन में ऐसा ही करता था। वो मेरे से बात नहीं करती थी, अब मुझे देखकर ही छुपने की कोशिश करती थी। डरी डरी सी लगती थी। अब रिश्तेदार धीरे धीरे करके सब विदा हो चुके थे। मेरी बहन वगैरह जो भी थी सब चली गई थी। 9वां दिन था शादी का। लेकिन मैं इस रहस्य को समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मेरे से क्यों डर रही है। दिन में थोड़ा बहुत तो बात अब कर लेती थी, लेकिन रात में पता नहीं क्या उसको हो जाता था कि वो घबराई हुई इधर उधर देखती रहती थी कि पता नहीं कोई आ रहा है या किसी के इंतज़ार कर रही है। मुझे ऐसा लगता था। मैं सोचा कि अब इस रहस्य से पर्दा उठाया जाए। आखिर वो कब तक कोने में खड़ी रहती है, बैठी रहती है, कब पलंग पर आगे सोती है, मुझे कुछ नहीं मालूम था। एक मैं बिस्तर नीचे बिछाता था और लेट जाता था। थका हुआ होता था मैं और नींद आ जाती थी। फिर सुबह नींद खुलती तो वो पलंग पर मैं कभी देखा नहीं उसको। फिर वो आंगन में होती, मम्मी के साथ खाना बनाने में मदद कर रही होती। तो यही था अभी तक का दिनचर्या। लेकिन आज हमने प्लान किया था कि आज मैं रात में बिना इसको बताए हुए सोने का नाटक करूँगा मैं।
और मैं यही अपना आज प्लान किया था। रात हो चुकी थी और अपने टाइम पर मैं कमरे में गया और फिर वही अपना चादर बिछाया, तकिया लिया और आंख बंद कर ली। आज मैं दिन में 4 घंटा का नींद पूरा कर लिया था कि अगर रात भर जगना भी पड़े तो मुझे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब मैं सोऊंगा नहीं बिल्कुल भी। रात हो चुकी थी, गहरी हो चुकी थी और वो लड़की जो हमारी पत्नी है वो कोने में जा कर के बैठी हुई थी फर्श पर। पलंग वैसे को वैसे ही खाली था। लड़की का नाम, हमारी जो औरत थी उसका नाम था सगुन। तो सगुन कोने में बैठी हुई थी, आग घबराई हुई रोज़ की तरह लग रही थी। आज मैं अपनी पलकें थोड़ी खोल के रखी कि मैं देखूं ये क्या करती है, कहाँ सोती है। करीब करीब 1 घंटा बीत चुका था। वो अभी उसी कोने में बैठी हुई थी और इधर उधर देख रही थी। कभी वो मेरी तरफ भी देख रही थी और कभी कमरे के चारों तरफ उसकी निगाहें घूम रही थी। और जैसे जैसे रात बड़ा होता जा रहा था वो घबराहट उसकी बढ़ती जा रही थी। मैं आंख बंद किए हुए अपना थोड़ा सा पलके खोले मैं सब कुछ देख रहा था। 2 घंटा बीत गए। मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ा कि उस पर मुझे कोई डाउट हो। अब मैं समझने लगा कि इसका कुछ दिमाग में फितूर है, दिमाग कुछ कमज़ोर है, मैं यही समझ रहा था। और तभी हमने जो देखा, देख कर के मैं सहम गया था। लेकिन वैसे के वैसे मैं पड़ा रहा, अनजान सा कि मैंने कुछ देखा नहीं है। और डर तो अंदर काफ़ी पहुंच चुका था। उसी कोने में एक साया मुझे नज़र पड़ा, हिलता डुलता, सगुन के पास ही। और सगुन उसको देखा और उसकी आंखें एकदम पथरास से गई थी। कमरे में लाइट जल रहा था, अंधेरा तो हम लोग कभी करते ही नहीं थे। और ऐसे लगा कि उसकी आंखें एकदम पथरा गई हो और अपना वो होश खो बैठी हो उस साये को देख करके, उस परछाई को देख करके। लेकिन वो चीखी भी नहीं, ना चिल्लाई भी। और वो साया उसको गोद में उठा करके और पलंग की तरफ चल पड़ा था। पलंग मेरे से बिल्कुल साथ में सटा हुआ था। अब ये नज़ारा देख करके मैं समझ गया कि साया का इरादा क्या है, क्या करना चाहता है। और डेली का शायद ये रूटीन है इसका। मैं डरा हुआ था, लेकिन आखिर मैं सगुन का पति था और मैं ये सब देख नहीं सकता था। अंदर से मैं गुस्सा बहुत उबाल मार रहा था। जैसे ही पलंग पर सगुन को लिटाया था और सगुन तो बेहोशी थी, बस आंखें उसकी खुली हुई पथराई सी लग रही थी। और मैंने मम्मी को आवाज़ दिया। पिताजी हमारे एक बैठक था उसमें सोते थे और पिताजी एक अच्छे तांत्रिक भी थे। मैंने जैसे ही शोर मचाया, मम्मी मम्मी, पापा को बुलाओ, पिताजी को बुलाओ, घर में भूत आया हुआ, घर में भूत आया हुआ है। और मैं दरवाज़ा खोल दिया था और चिल्लाने शुरू कर दिया था। मेरा शोर गुल सुन कर के और वो जो भूत था वो हमारी तरफ मुड़ कर के देखा। उसकी दहकती आंखें देख कर के मुझे डर लग रहा था, लेकिन मैं कोशिश कर रहा था कि उसकी आंखों में ना देखूं। बहुत आंखें उसकी भयंकर सी लग रही थी, जलती हुई आंखें लग रही थी और मैं चिल्लाता जा रहा था। थोड़ी ही देर में मेरे पिताजी भी आ गए, मम्मी भी कमरे के अंदर आ गई और वो सगुन को छोड़ दिया था और पलंग के आसपास ही मंडरा रहा था। लग रहा था जैसे उसके पैर नज़र नहीं आ रहे थे, सिर्फ आधा शरीर नज़र आ रहा था, वो भी धुंधला धुंधला। लेकिन आंखें जैसे कोई बल्ब जल रहा हो उसकी आंखों में, वो दहक रही थी आँख।
और पिताजी तो देखते ही मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया था और बोले कि शगुन को तुम उठाओ और बाहर ले जाओ। मैं शगुन को उठा करके और मम्मी के कमरे में पलंग पर जा कर के लिटा दिया और मैं वहीं खड़ा रहा शगुन के पास में। और इस कमरे में पिताजी और मम्मी थी और पिताजी तो इस चीज़ में माहिर थे, वो तांत्रिक थे, तो उनके लिए मुझे कुछ डर नहीं था। और मैं अब शगुन को होश में लाने की कोशिश कर रहा था, पानी वानी छिड़क रहा था उसके चेहरे पर और धीरे धीरे करके वो होश में आ गई थी। यानी कि शगुन तुम ठीक हो ना? वो मुझे देख करके फिर डर गई, फिर अपनी आंखें बंद कर लेनी। और तब तक पिताजी और माँ उस हमारे कमरे से आ चुके थे, मम्मी वाले कमरे में। बोले बेटा ये तो शैतान था एक, पता नहीं कब से इस बिटिया को परेशान कर रहा है। कल मैं इसका पक्का इलाज करूँगा, अब तो ये भाग चुका है, लेकिन मैं तंत्र विद्या से इसको ऐसा करूँगा कि कभी हमारी शगुन की तरफ ये नज़र उठा के भी ना देखे। और रात तो हमारी अब काली हो चुकी थी। हमने और मम्मी ने फिर पूछना शुरू किया शगुन से कि बताओ तुम्हारे साथ में कब ये आया था, कैसे आया था, कुछ तो बताओ अपने बारे में, ये शैतान तुम्हें कब देखा था। शगुन कुछ नहीं बोल पा रही थी। बोली हमें नहीं पता जी, लेकिन मैं रात होते ही डर जाती थी और शैतान मुझे नज़र आता था और मुझे दहशत सी होती थी। और वो बोलता था अगर तू किसी से बताई तो तेरे परिवार को हम मार देंगे, ख़त्म कर देंगे। और मैं फिर मेरी आंखें बंद हो जाती थी और मुझे कुछ नज़र नहीं आता था कि मेरे साथ में क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं मालूम है। और वो सच बोल रही थी क्योंकि मैं देख चुका था कि जैसे ही शैतान आया था वो डर करके बेहोश हो चुकी थी, आंखें उसकी खुली हुई लग रही थी लेकिन पथराई हुई। उसमें हमारी शगुन का कोई दोष नहीं था। तो अगले दिन पिताजी ने फिर तंत्र क्रिया किए और शगुन को एक ताबीज़ भी पहनाया था। हाँ, उसके बाद में वो शैतान कभी हमारे शगुन के पास कभी दिखा नहीं। और धीरे धीरे मुझे अब शगुन से प्यार होने लगा था। अब शगुन भी मेरे से खुल कर के बातें करने लगी थी, जो पहले डरी डरी से रहती थी लेकिन अब मेरे से खुल के बातें करने लगी थी। तो ये थी आज की कहानी अमर जी का। अगर आपके पास भी कोई अपनी कहानी है, कोई घटना है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। नमस्कार।